हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवांको डिजी लेसन्स। इस वीडियो में हम वसीयतनामे का रहस्य, जो कहानी हमने इससे पिछली वीडियो में पढ़ी थी, उसके अभ्यास प्रश्नों को समझेंगे। आइए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। वसीयतनामे का अर्थ समझाइए। तो पाठ का जो नाम है वसीयतनामे का रहस्य, तो उसमें वसीयतनामे का क्या अर्थ है? तो मृत्यु पूर्व लिखित उत्तराधिकार पत्र, यानी जो व्यक्ति मुखिया है घर का, वो जो जायदाद का मालिक है, वो अपनी मृत्यु के पूर्व उस जायदाद के जो उत्तराधिकार, यानी कौन उस जायदाद का भागीदार होगा, वो जायदाद किस किस में बांटी जाएगी, तो वो जो पत्र लिखता है उत्तराधिकार संबंधित मृत्यु पूर्व, वह क्या कहलाता है? वसीयतनामा। इसमें वरिष्ठ व्यक्ति अपने मरने से पूर्व अपनी संपत्ति आदि के बंटवारे की रूपरेखा लिखित में देता है। गांव का वयोवृद्ध व्यक्ति किस विशिष्ट कार्य के लिए प्रसिद्ध था? गांव का वयोवृद्ध व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता एवं न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। वसीयतनामे में जायदाद कितने पुत्रों को बांटने का संकेत था? तो 3 पुत्रों को बांटने का संकेत था। अगला प्रश्न है, बंटवारे का अंतिम निर्णय किसने लिया? किसने लिया? महाराजा ने लिया। राजा के प्रथम 2 महलों में जो 2 लोग मिले, वे कौन थे? तो पहला जो 17-18 वर्ष का जो मिला, वह एक युवक था, और दूसरी जो 19-20 वर्ष की एक सुंदरी युवती मिली, वो राजा की बहन थी, और पहला राजा का युवक जो था वो भाई था। पंचों को किस बात की शंका थी? पंचों को इस बात की शंका थी कि वृद्ध किसान के 3 बेटे असली हैं व 1 बेटा उसका नहीं है। अगला है, वसीयतनामे में क्या लिखा था? तो वसीयतनामे में लिखा था कि संपूर्ण जायदाद के 3 हिस्से कर उसे 3 भाइयों में बांट दिए जाएं। जो पंच इस बात का फैसला करे, यानी अब जो विवाद होगा उसका फैसला करे, उसके साथ बेटी का विवाह कर दिया जाए। झगड़े का क्या कारण था? झगड़े का कारण यह था कि 4 भाइयों में से जायदाद केवल 3 हिस्से में बांटी जाए, लेकिन कैसे की जाए? झगड़े का कारण यह था कि 4 भाइयों में जायदाद के 3 हिस्से कैसे किए जाएं, किसको उस जायदाद के हिस्से से वंचित किया जाए। 4 हिस्सेदार हैं और हिस्से कितने हैं? 3। तो किसको हिस्सा छोड़ना पड़ेगा? तो वही तो मेन विवाद था। नाम भी नहीं लिखी थी उसने अपनी वसीयत में कि किस बेटे को नहीं देना हिस्सा। गांव वालों को वसीयत के बारे में जानकर आश्चर्य क्यों हुआ? गांव वालों को वसीयत के बारे में जानकर आश्चर्य इसलिए हुआ कि बुद्धिमान किसान ने ऐसी वसीयत क्यों लिखी। वह तो बहुत बुद्धिमान था, लोगों के विवाद को सुलझाता था। अवश्य इसमें कोई रहस्य होगा। गांव के वृद्ध व्यक्ति ने राजा से कौन सी 2 बातें पूछी? तो पहली बात जो पूछी कि जब हम आपके महल के पास से गुजर रहे थे तो एक युवक मिला था। हमने आपके बारे में पूछा तो उसने बताया कि आपको मरे तो 3 साल हो गए हैं। इस बात का क्या रहस्य है? और दूसरा, जब हम आपके दूसरे महल के पास से गुजर रहे थे तो हमने एक युवती से आपके बारे में पूछा तो उसने बताया कि आप अंधे हो गए हैं। इस बात का क्या राज है? राजा ने तीनों भाइयों को अलग अलग ले जाकर क्या कहा? राजा ने तीनों भाइयों को अलग अलग ले जाकर यह कहा कि तुम अपने में से किसी एक भाई को मार डालो। तब कोई इस कार्य के लिए तैयार नहीं हुआ, यानी प्रथम 3 भाइयों में तैयार नहीं हुए, चौथे भाई जो था वो तैयार हो गए। राजा ने लोभ दिया कि तुम अपने भाइयों को मार डालो, एक कमरे में बंद है, उनके पास कोई हथियार नहीं है, सारी जायदाद तुम्हारी हो जाएगी और मेरी बहन से तुम्हारी शादी भी करा दूंगा। तो ये लोभ दिया उसे। क्या तीनों भाई राजा के प्रस्ताव से सहमत थे? बिल्कुल नहीं। सिर्फ तीनों भाई राजा के प्रस्ताव से बिल्कुल सहमत नहीं थे। उन्होंने हत्या करने के बजाय एक दूसरे के लिए त्याग कर देना ही उचित समझा। चौथा भाई राजा के द्वारा दिए गए प्रस्ताव से क्या सोचकर सहमत हो गया? चौथा भाई राजा के द्वारा दिए गए प्रस्ताव से यह सोचकर सहमत हो गया कि पूरी जायदाद उसे मिल जाएगी, साथ ही महाराजा की सुंदर बहन से भी उसका विवाह हो जाएगा।
राजा ने समस्या का निदान कैसे किया? राजा ने चौथे दुष्ट भाई को जेल में डाल दिया, तीनों भाइयों में जायदाद का बंटवारा कर दिया। इस प्रकार समस्या का निदान कर दिया गया। सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। वसीयतनामे के विषय में जानकर पंचों को शक था। क्या शक था? ये 3 बेटे असली हैं और 1 बेटा उसका नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला, जायदाद विदेशी शब्द है, इसके स्थान पर मानक हिंदी शब्द संपत्ति होगा। इसी प्रकार पाठ में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों के हिंदी मानक शब्द लिखिए। तो वसीयतनामा विदेशी शब्द, इसका हिंदी मानक शब्द क्या होगा? उत्तराधिकार। हिस्सा का भाग, हिस्सेदार का भागीदार, हक का अधिकार, राहगीर का पथिक, शानदार का सुंदर, फैसला का निर्णय, मामला का प्रकरण, गुजर का जीविकोपार्जन, राज का रहस्य, होशियार का चतुर। अगला प्रश्न है, पाठ में दिए गए प्रसंग के अनुसार सही जोड़े बनाइए। अब ये जो आप देखिए वर्ग का और वर्ग खा लिखा है, इन दोनों के सही जोड़े बनाने हैं और ये सामने लाइन के इस तरफ लिख देना है कि क्या सही जोड़ा है। तो दूसरा महल हो जाएगा। दूसरे में क्या आएगा? महल। तो देखिए सही जोड़ी बना के सामने लिख दी है, दूसरा महल। अद्वितीय के सामने क्या आएगा? सुंदरी। तो देखिए सामने उसकी सही जोड़े लिख दी है, सुंदरी। शांत का मामला। चौथे स्वर, रंगीन सपने, रूपवती कन्या। अद्वितीय में क्या आएगी? सुंदरी। सेकंड वाले में सुंदरी आएगी। तो ये उनके सामने सही जोड़ी लिखी है, आप इन्हें अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। उदाहरण की तरह शब्दों के रूप परिवर्तित कीजिए। जैसे दुकान का दुकान हो गया है, कपड़ा का कपड़े हो गया है, एक वचन को बहुवचन में कर दिया गया है। उसी प्रकार इन शब्दों को करना है, नीचे लिखिए। तो बहन का क्या हो जाएगा? बहनें। भाई का भाइयों, युवक का युवकों, युवती का युवतियों, महल का महलों, सपना का सपने, मामला का मामले और राहगीर का राहगीरों। तो वसीयतनामे का रहस्य ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसकी कहानी को हमने पढ़ लिया है, इसके प्रश्नों के उत्तरों को हमने कर लिया है।